हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज लेकर आया हूँ एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई थी 7 जनवरी की, जिसकी पहली और दूसरी शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उसका फुल सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लें और उन प्रॉब्लम को आप ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 5:7। ठीक है, बॉयज अनुपात गर्ल्स, ये दे दिया अनुपात, दे दिया 5:7। 8 नए लड़के शामिल होने के बाद नया अनुपात हो जाता है 1:1। ये 8 शामिल होने के बाद ये हो जाता है। तो अब देखो लड़के हो रहे हैं, लड़कियां तो है उतनी की उतनी है, तो मैं इसमें लड़कियां है उतनी की उतनी रखता हूं, तो इसको मैं 7 से मल्टीपल करता हूं तो ये 7:7 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो 5 से 7 बढ़ रहा है। ठीक है, लड़के कितने पहले 5 थे, अब कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है, तो 2 का मान कितना बढ़ रहा है? 8। ठीक है, क्योंकि 8 नए लड़के आए तभी तो अनुपात 1:1 होता है। तो 5 से 7 बढ़ा तो 2 का मान 8 दिया, तो 1 का मान कितना हुआ? 4। तो अब देखो पहले लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर, तो अपन अंतर एक तो सीधा बता सकते हैं, जैसे इनके अनुपात का अंतर कितना है? 2, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? वापस 8। ठीक है, एक तो ये हो गया। या फिर आप वैसे कर लो, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 का 4 गुना 20, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 का 4 गुना 28। 28 और 20 का अंतर कितना? 8। दूसरा क्वेश्चन अपन को दे रखा है, P बराबर 2 प्लस रूट 3, Q बराबर 2 माइनस रूट 3। तो P बटे Q का मान अपन को पूछा है, तो लिख दो है वैसा का वैसा। P बटा Q कितना हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3। इनका परिमेयकरण कर दो। ठीक है, तो परिमेयकरण करेंगे तो गुणा किससे करेंगे? 2 प्लस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3। ऊपर नीचे इससे गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो a प्लस बी, ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। नीचे क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, नीचे ये बन गया, तो ऊपर वाला स्क्वायर खोल दो, 2 का 4 प्लस रूट 3 का 3 आ जाएगा, प्लस 2 गुणा 2 गुणा रूट 3। ठीक है, 2ab हो गया बट्टे 1, तो 4 3 7 प्लस 4 रूट 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? 7 प्लस 4 रूट 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, लगातार विषम संख्याओं का अंतर 56 है, विषम संख्या का पता अपन को लगाना है। ध्यान से देखना, विषम संख्या होती है 2n-1 2n+1, ये लगातार विषम संख्या है। ठीक है, अब देखो इनका अंतर करेंगे, वर्गों का अंतर करेंगे, तो 2n+1 का होल स्क्वायर माइनस 2n-1 का होल स्क्वायर बराबर 56। अब इनका स्क्वायर खोल दो तो ये कितना हो जाएगा? 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 2 का 2 गुना 4n इंटू 1 माइनस ये 2 का 2n का स्क्वायर होगा तो ये कितना? 4n स्क्वायर, और ये अंदर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 4n स्क्वायर, माइनस का ये हो जाएगा 1 और प्लस का, क्योंकि 2ab माइनस का होगा तो ये माइनस वाला अंदर जाके प्लस का कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा 4ab। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का 2 गुना 4n इंटू 1 बराबर 56। अब देखो 4n स्क्वायर से ये 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? 4n। ठीक है, प्लस 4n बराबर कितना? 56। तो 8n बराबर 56 है, तो n बराबर कितना आ गया यहाँ से? 7। ठीक है, ये आ गई n की वैल्यू। तो विषम संख्या कौन सी है? तो 7 का दुगुना 14 माइनस 1, तो 1 तो हो गई 13, और 7 का दुगुना 14 प्लस 1, 1 हो गई 15। ठीक है, तो 13 और 15 विषम संख्या है, 13 और 15 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 15 का अब क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225 माइनस 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। तो ये कितना होता है? 25 तो ये हो गए, और 25 और 30 ये हो गए, 25 30 55 और 1 56। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 56। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, अपूर्वा ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय की। मान लो x किलोमीटर की कोई दूरी है। ठीक है, पहले उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से की, तो ये समय आ गया। ठीक है, प्लस फिर x किलोमीटर की दूरी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो ये x प्लस x बट्टे 20 हो गया, क्योंकि दूरी बट्टा चाल समय होता है, बराबर
प्लस हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान गति से तय की, तो ये हो जाएगी दूरी x है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो कुल समय कितना लिया 19 मिनट का समय लिया। तो 19 हो गया बट्टे मिनट को मैं 60 घंटे में चेंज कर देता हूँ क्योंकि घंटे में ये चाल दे रखी है, तो 19/60 लिख सकता हूँ। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 10 और 6 का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, 10 का 6 गुना 60 तो 6x, 20 का 3 गुना 60 तो 3x। ठीक है, अब 6 का 10 गुना 60 तो 10x बराबर 19/60। 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 और 10 19, 19x बराबर 19 है। तो x बराबर कितना आ गया 1। x बराबर आ गया अपने पास, दूरी कितनी है 1 किलोमीटर की दूरी है। अब अपन को पूछा क्या है, किलोमीटर में यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितनी है, पहली x, दूसरी x, तीसरी x, तो 3x टोटल दूरी है। x का मान 1 दे रखा है, तो 3 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। स्वाति और अपर्णा को मैं ऐसे लिख देता हूं, का आयु का गुणनफल कर दिया मैंने 120। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, अपर्णा की आयु का 3 गुना, ये 3 गुना कर दिया, बराबर लिख दिया मैंने स्वाति के आयु से 2 वर्ष कम है, तो स्वाति के आयु से 2 वर्ष कम है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया स्वाति के आयु से 2 वर्ष कम है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3a बराबर s-2 है, तो s की वैल्यू में लिख देता हूं। अपन को किसकी पूछी है, स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए, तो a की जगह मैं s पुट करता हूं, तो a बराबर कितना आ गया 120/s। अब देखो a बराबर 120/s आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 का 120 गुना कितना हो गया 360/s बराबर s-2, तो ये कितना आ गया s² माइनस 2s माइनस का 360 बराबर 0। अब देखो 360 के 2 टुकड़े करने हैं मेरे को, तो मैं इसके कर लेता हूं 20 और 18, 18 का 2 गुना 36 होता है और एक 20 करूं तो 360 होता है। ठीक है, तो 2 टुकड़े मेरे को मिल गए s² माइनस का 20s प्लस का 18s। ठीक है, ये तो अंदर वाला 2s बन रहा है, माइनस का 360 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो आगे इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, मैं s इसमें से कॉमन लेता हूँ, तो ये कितना बच गया s-20। ठीक है, इसमें से प्लस का 18 में कॉमन लेता हूं, तो ये कितना बच गया s-20। अब देखो एक तो बन रहा है s + 18 और एक बन रहा है s-20। ठीक है, s + 18 को 0 के बराबर करूंगा तो आयु नेगेटिव में जाएगी, तो नेगेटिव अपना आंसर होगा नहीं, तो s-20 को 0 करूंगा तो s-20 बराबर 0, तो s बराबर कितना 20 वर्ष। तो स्वाति की आयु अपने पास आ गई 20 वर्ष। तो स्वाति कितनी है 20 की। अपूर्णा की पूछे तो ये 20 का भाग लगा, तो अपूर्णा बराबर कितनी आ गई 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, sin थीटा बराबर √3/2 है, तो tan थीटा -15 डिग्री का मान अपन को पूछा है। अब देखो sin थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अपने पास 60 आ गई, तो tan 60 - 15, तो tan 60 - 15 सबको पता है 45 होता है। tan 45 की वैल्यू अपन सबको पता है कि इसका मान 1 होता है, तो 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, 12 संतरे बेचकर 60 रुपए में एक आदमी 25% का नुकसान करता है। ठीक है, तो रुपए बटा मात्रा, रुपए कितने हैं 60 बटे मात्रा। अब देखो 25% का नुकसान करा तो 75% का मान है, और क्रय मूल्य अपन को ये निकाला मैंने क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये काट दो, 25 का 3 गुना 75, 25 का 4 गुना 100। ठीक है, तो ये होगा 4 का 3 गुना 12। ठीक है, और ये काट देता हूं मैं 3 का 20 गुना 60। ठीक है, तो ये कितना है 3 संतरे हैं वो 20 रुपए के लेकर आया। ठीक है, अब अपन को पूछा 900 रुपए में कितने संतरे बेचेंगे उसे 25% का लाभ हो, तो रुपए कितने हैं 20 बटे मात्रा 3। ठीक है, इंटू 125/100। ये तो मैं कर लेता हूं पहले, 25 का 4 गुना, 25 का 5 गुना और 25 का 4 गुना, 4 का 5 गुना। ठीक है, तो ये कितना आ गया 25/3। ठीक है, अब देखो 900 रुपए में बेचना, तो 900 रुपए में बेचना, तो 900 रुपए ऊपर बना दो, तो 900 रुपए ऊपर बनाएंगे तो अपन 4 से एक बार मल्टीपल करेंगे, ये तो 100 हो गया, और इसको मैं 9 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये कितना ऊपर, तो 25 का 4 गुना 100, 100 का 9 से 900, तो ये हो गया 900 बट्टे 9 का 4 गुना 36, 36 का 3 गुना 108। ठीक है, तो 900 रुपए में कितने संतरे बेचेगा 108 संतरे बेचेगा, तो कितना का लाभ होगा 25% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई धनराशि 4% की रेट से 2 ईयर में एसआई और सीआई का अंतर 20 है, तो मूलधन बताओ। अब इसको अपन डायरेक्ट तरीके से करते हैं, आप भी एग्जाम में उसी तरीके से करना, जो अपन सीधा रेट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 4% की रेट है, 2 साल की एसआई की रेट कितनी है,
सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी है 4+4 बराबर 8%। CI की रेट कितनी हो जाएगी, चक्रवर्ती ब्याज की रेट कितनी हो जाएगी 4+4 गुणा 4/100। तो ये कितनी होगी 4 का 4 8 8.16। ठीक है, ये 8.16% हो गया। ठीक है, अब देखो इनका अंतर, तो दर का अंतर कितना है 8 से 8.16, तो 0.16 का अंतर है। 0.16 का अंतर किसके 20 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20/0.16। अब अपन को बताना है मूलधन, तो मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो 100 बराबर हो जाएगा 20/16 है, तो 0.16 में पॉइंट हटा देता हूँ, तो 1 6 × 100 और मूलधन 100 से होता है, तो ये मैं 100 वो लिख देता हूँ। तो ठीक है, ये 4 का 4 गुना 4 का 5 गुना, ठीक है 4 का 25 गुना 25 का 5 गुना होता है 125 और ये 2 जीरो, तो ये 12,500 है, वो उसका मूलधन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 है। ठीक है, तो दो संख्या अनुपात है 3:4, संख्या क्या होती है 3x और 4x है। इनका एलसीएम दे रखा है, तो इनका एलसीएम अपन देखें तो एलसीएम कितना हो गया x गुणा 3 गुणा 4 बराबर 12x। ठीक है, तो 12x का मान अपन को दे रखा है 60। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 5। अब देखो संख्याओं के वर्ग के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, तो अब देखो संख्या कौन सी होगी, एक तो होगी 5 का 3 गुना 15 और एक होगी 5 का 4 गुना 20। इनके वर्ग के बीच का अंतर अपन को बताना है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, तो 75 तो ये हो गए 300 और 100 कितना बच गया 175। 175 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.42 इंटू 100 की पावर के बराबर 42 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 42/100 गुणा 100 की पावर के बराबर 42। तो 42 से 42 कैंसिल कर दूंगा। अब देखो 100 की पावर के और ये बट्टे वाला 100 इस साइड में 1 है, तो ये इससे मल्टीपल हो गया 1 हो जाएगा। अब देखो इधर भी 100 है, इधर भी 100 है। ठीक है, आधार जब दोनों तरफ बराबर होता है तो इसकी पावर भी दोनों तरफ बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, तो k का मान कितना आ जाएगा k बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक पक्ष को 3 से गुणा किया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि क्या है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता होना चाहिए √3/4 a स्क्वायर होता है। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखो ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा भी ए है और ये है ए, या मान लो कि 1 है, इसकी भुजा 1 है, ये भी भुजा 1 है और ये भी भुजा 1 है। ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यदि मैं इसका क्षेत्रफल में करूं तो √3/4 इंटू 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया √3/4। अब इसको मेरे को प्रत्येक पक्ष को 3 मतलब प्रत्येक भुजा को 3 से गुणा करना है, तो ये भुजा अब कितनी होगी 3 की होगी ना। ठीक है, ये भी भुजा 3 की, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब अपन को बताना है कि तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो √3/4 9 है और ये √3/4 है, तो ये वृद्धि कितनी होगी √3/4 गुणा 8। ठीक है, किस पे √3/4 पे इंटू 100। ठीक है, √3/4 से √3/4 कैंसिल हो गया, बराबर टोटल वृद्धि कितनी होगी 800% की टोटल वृद्धि होगी, तो 800% अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, एक परीक्षार्थी 65% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये 65% अंक प्राप्त किए मैंने लिख दिया, और 20 अंक पास से कम पाता है, मतलब 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो यदि इसके पास 20 अंक और होते तो ये पास हो जाता। ठीक है, अब देखो दूसरा 80% प्राप्त करता है, दूसरे ने प्राप्त किए 80% और ये 5 अंक 5 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। यदि इसको 5 अंक कम मिलते तो ये पूरा पास होता, तो मैं इसमें लिख देता हूं पूरा पास, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखो 80 और 65 का अंतर कितना है 15% है, और ये 20 और 5 का अंतर 25%, 25 नंबर। ठीक है, तो एक 5% 15% बराबर 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 1% बराबर कितना हो जाएगा 25/15। ठीक है, अब देखो 100%, अब अपन को बताना है मैक्सिमम मार्क बताओ। ठीक है, पूर्णांक अपन को बताना है, तो पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100% का मान अपन को बताना, तो 100% हो जाएगा 25/15 इंटू 100। ठीक है, 5 का 3 गुना 5 का 5 गुना 500/3। ठीक है, 500/3 का पूर्णांक अंक है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, सबसे लंबी छड़ की लंबाई का पता लगाइए जिसे 12 मीटर 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। अब देखो ये कोई कमरा है
और अब अपन को सबसे लंबी छड़ रखनी है तो इसके विकिरण के तहत ही अपन रख पाएंगे। ठीक है, एक विकिरण से एक कोने से दूसरे कोने में रखेंगे। ठीक है, तो ये विकिरण की इसका एक फॉर्मूला होता है डी बराबर, ठीक है, रूट जो लंबाई का स्क्वायर, ठीक है, इन प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का रूट होता है। तो ये मैंने रूट पहले लगा दिया था। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, प्लस चौड़ाई 9 है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, प्लस ऊंचाई कितनी है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसका रूट। अब ये कितना हो गया टोटल 4 4 8 और एक 9। ठीक है, 8 4 12 6 18 और एक 2, 289। 289 किसका रूट होता है, 17 का वर्ग होता है 289। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17। जो छड़ होगी उसकी लंबाई कितनी होगी 17 मीटर की वो लंबाई छड़ होगी। तो 17 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 6 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो काम का 1.5 गुना 10 मजदूरों के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। तो 6 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो टोटल काम 6 गुना 15, काम कितना करना है 1। ठीक है, बराबर हो जाएगा 10 मजदूर कितने दिनों में, x दिनों में कितना काम है 1.5 गुना काम है तो 1.5 तो होता है 3/2। ठीक है, अब देखो 6 गुना 15 गुना 3/2 इस साइड में आ जाएगा और बट्टे ये 10 मैं इसमें लिख देता हूं बराबर x। ठीक है, कितने दिनों में x अपन ने दिन मानने, तो ये कितना हो जाएगा 5 का 3 गुना 15, 5 का 2 गुना 10। ठीक है, 2 का 3 गुना 6, तो ये कितना 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27/2 बराबर कितना 13.5 दिन। ठीक है, 13.5 दिन, 13.5 दिन में वो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा 12,000 रुपए 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 15 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो इसका एक सीधा तरीका है, तो वो तरीका आप देख लो। n वर्ष में कोई राशि कितनी हो रही है, मान लो कि t गुना हो रही है। ठीक है, n वर्ष में कोई राशि t गुना हो रही है तो x गुना n वर्ष में, x गुना n वर्ष में वह राशि हो जाएगी t की पावर n गुना। ठीक है, अब इसको करते हैं n वर्ष में, तो n अपन ने वर्ष माना है तो 5 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुनी हो रही है। तो 15 वर्ष में, तो 15 तो 5 गुना 3, x का मान यहाँ पे क्या है 3 है तो ये कितना हो जाएगा t की जगह 2 और n 2 की पावर n तो 2 की पावर 3 बराबर 8। ठीक है, तो ये राशि कितनी होगी 8 गुना हो जाएगी। तो 12,000 का 8 गुना कितना, 12 का 8 गुना 96 होता है, तो ये राशि कितनी हो जाएगी 96,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है एक वस्तु को बेचने पर 5% का लाभ हुआ, अगर वस्तु का मूल्य 50 रुपए कम, यहाँ पे कम है, कम कर दिया जाए तो 5% की हानि होती है। तो प्रारंभिक मूल्य अपन को बताना है। अब देखो कोई प्रारंभिक मूल्य में मान लेता हूँ 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु है, 5% का लाभ कमाना है तो 105 रुपए में बेचना पड़ेगा अपन को। अब अगर उसे 50 रुपए कम कर दिया जाए तो 5% की हानि होती है। तो 5% की हानि होगी तो वस्तु कितने में बिकेगी 100 से 95 रुपए में बिकेगी। ठीक है, तो अब 50 रुपए कम कर दिया जाए। ठीक है, अगर वस्तु का मूल्य 50 रुपए कम कर दिया जाए तो 5% की हानि होती है। तो अब देखो 105 से 95 कर रहे हैं तो कितना कम कर रहे हैं 10 कम कर रहे हैं। 10 का मान कितना है 50 रुपए है। ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है, और 5 रुपए है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य अपन ने 100 माना था, 100 का मान कितना हो जाएगा 500 रुपए। ठीक है, तो ये अपना 500 रुपए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको क्रॉस चेक कर लो, तो क्रॉस चेक करेंगे तो 500 रुपए की कोई वस्तु है उसको 5% लाभ पर बेचें तो इसको कितने में बेचेंगे 105 में बेचेंगे तो बट्टे 0 2 0 तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 105 का 5 गुना होता है 525 रुपए। ठीक है, अब इसी 5% हानि होती है तो 5% हानि होती तो 95 रुपए में बेचते। ठीक है, तो 95 रुपए में बेचते तो 500 का 95% कर दो तो 95% करेंगे तो 95/100 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 का 5 गुना 25, 5 का 9 गुना 45 और 2 47। ठीक है, तो 525 में तो लाभ होता है तब बेचते हैं और 475 में जब हानि होता है तब बेचते हैं अपन। ठीक है, तो अंतर कितना है, अंतर 50 रुपए का है। ठीक है, तो 50 रुपए कम करते 5% की हानि होती है, क्रॉस चेक भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है 20 दिनों में 12 पुरुष या 24 लड़के एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिनों में 12 पुरुष या 24 लड़के। ठीक है, 12 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा 1/20 गुना 12।
ठीक है। अब अपन लड़के की बात करें तो 24 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है, तो एक लड़का का काम कितना हो जाएगा, 1/20 गुणा 24। ठीक है, अब कितने दिनों में 24 पुरुष और 12 लड़के एक साथ मिलकर इसी काम को पूरा करेंगे। ठीक है, 7 काम करवाना है। ठीक है, तो 7 काम करवाना है, तो नीचे तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 20 गुणा 12, ये तो हो गया पुरुष का। ठीक है, प्लस नीचे हो गया 20 गुणा 24, और ये एक, और ये एक, ये पुरुष का हो गया, एक एक पुरुष का हो गया। अब अपन को करवाना है कितने, 24 पुरुष और 12 लड़की से, तो 24 पुरुष से करवा दिया और ये 12 लड़कों से करवा दिया, तो काट दो। ठीक है, 12 का दुगुना हो गया 24, 2 का 20 से 10। ठीक है, और ये करते हो 12 का दुगुना 24, तो ये कितना आ गया, इधर तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 का दुगुना 40, 1/40, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 1/10 है और 1/40 है, तो इसको मैं 4/40 लिख सकता हूँ, 4 और 1 5, 5/40 बराबर 8 दिन। ठीक है, क्योंकि एक दिन में 8 काम करेंगे तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंची एक इमारत है कि ऊंचाई से एक टावर्स का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री बनाती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था कि ये कोई मीनार है, ठीक है, इमारत है, और ये कोई टावर है। ठीक है, इस इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, और जो ये टावर है इसके पाद का और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ, तो ये अपन को इमारत की ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर, तो ये होगी 60, ये भी 60, और ये इतनी ऊंचाई कितनी है, मैं मान लेता हूँ x की है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इमारत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री में आप में। ठीक है, ये कितना बच गया, 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री के सामने x है, तो 30 डिग्री के सामने ये भुजा कितनी हो जाएगी, x/√3। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली सेम है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x/√3। अब देखो ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री के सामने x/√3 है, तो 60 डिग्री के सामने कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री के सामने वाली ये भुजा है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, x/√3 का √3 गुणा। ठीक है, जैसे 30 डिग्री के सामने की कोई भुजा x होती है, तो 60 डिग्री के सामने की वो भुजा √3x गुणा हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो ये कितनी हो गई, √3 गुणा ये √3 से √3 बराबर x हो जाएगी, तो ये दूरी 60 है, तो 60 x का मान भी 60 आ गया। ठीक है, अब देखो टावर की ऊंचाई बतानी है, तो ये दूरी 60 आ गई और ये 60 नीचे वाली है, तो 60 60 120 मीटर ऊंचा ये टावर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 40 डिग्री का वृत्तखंड बनाती है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो थीटा का मान अपन को दे रखा है 40/360 इंटू पाई का मान अपन को 22/7 लेना है, इंटू r² 21 गुणा 21, ये लिख दिया मैंने। 0 से 0 कट गया, 4 का 9 गुणा 36 हो गया, 7 का 3 गुणा 21 हो गया, 21 का 3 गुणा 63 है, तो 9 का 7 गुणा 63 होता है, तो ये मैं लिख देता हूँ 7। 22 का 7 गुणा, ये हो गया 22 गुणा 7, 22 का 7 गुणा होता है 154, ये होगा 154 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए, यदि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो 800 रुपए है, 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो, तो यदि 10% की छूट देंगे तो वस्तु कितने में बेचेंगे, 90/100 में बेचेंगे। ये वस्तु बेचती तो लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ, तो ये 120% का मान है, तो 120% का तो ये मान है, और 100% अपने आप में क्रय मूल्य होता है, तो ये 100% ये क्रय मूल्य लिख दिया। ठीक है, तो 2 0 से ये 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 का 3 गुणा 9 होता है, 3 का 4 गुणा 12 होता है, 4 का 2 गुणा 8 होता है, तो 200 का 3 गुणा 600 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य है। या फिर इसको आप फॉर्मूले से करना चाहो तो क्रय मूल्य गुणा होता है 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक है, बट्टे होता है 100, बराबर होता है अंकित मूल्य, गुणा होता है 100 माइनस जो छूट दे रखी है अपन को बट्टे 100, ये अपना होता है। तो यहाँ पे अपन क्रय मूल्य अपन को पता नहीं है। ठीक है, तो क्रय मूल्य
मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ। लाभ है तो ये हो जाएगा 100 प्लस लाभ, लाभ के लिए प्लस लेंगे और हानि के लिए माइनस लेंगे, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया 120/100। ठीक है, अंकित मूल्य अपन को दे रखा है 800 और 100 माइनस छूट 10% की छूट है, 100 में से 10 गया 90, 90/100। तो ये 100 से ये 100 काट दो, 0 से ये 0 काट दो, 3 का 3 गुना 9, 3 का 4 गुना 12, 4 का 2 गुना 8, ये 200, 200 का 3 गुना 600 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है 10 मीटर ऊंची खंबा की लंबाई की छाया 10√3 है। ठीक है, यह 10 मीटर ऊंचा खंबा है, इसकी लंबाई है 10√3। ठीक है, ये कोई खंबा है, खंबा कितना 10 मीटर का है। ठीक है, अब देखो ये अपन को कोण बताना है, तो ये कोण अपन को बताना है, तो इसका अपन एक तो कर सकते हैं कि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब 10 है बट्टे 10√3 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बराबर 1/√3। 1/√3 है तो थीटा का मान टेन थीटा 1/√3 कब होता है जब थीटा का मान 30 डिग्री का होता है। तो एक तो तरीका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी हो तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 48,000 रुपये हो जाता है, तो कार का वास्तविक मूल्य अपन को बताना है। अब मूल्य कितना है 48,000 रुपये। ठीक है, ये 2 वर्ष के बाद का है, प्रत्येक वर्ष 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी हो रही है तो कितनी हुई 80% की ये कार है। ठीक है, तो ये कार कितनी 80%, 100% का मान निकालना है। एक बार और कर दो 100/80, 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार कर देंगे। ठीक है, और ये 2 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 का 6 गुना 48 हो गया। ठीक है, ये कर दूंगा मैं 25 और ये कर दूंगा 2 और ये 3 और ये कितना होगा 25 का 3 गुना 75 और ये 3 जीरो। तो ये कार कितने रुपए की है 75,000 रुपए की ये कार है। या फिर इसको आप वैसे भी कर सकते हो, एक ही बात है दोनों। मैं मानूं कि कार का मूल्य ए रुपए है। ठीक है, 20% की कमी होती है तो मूल्य होगा 80/100। 2 वर्ष के बाद तो ये 80/100 बराबर 48,000। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो ऊपर वाले, 8 का 6 गुना 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये कर दूंगा मैं 25 का 4 गुना और ये 4 का 2 गुना। ठीक है, 2 का 3 गुना। ठीक है, 25 का 3 गुना वापस जाके 75,000, दोनों एक ही बात है। 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, इसी दिशा में जा रही है और एक ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है। पहली ट्रेन की चाल है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल हो जाती है चालों का अंतर कितना 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 8 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी, 8 घंटे के बाद बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 8 घंटे के बाद 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो 0.5 गुना समय कितना 8 बराबर कितना 40, एक पे पॉइंट है तो 4.0 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर। 24 नंबर क्वेश्चन है x√12 बराबर 4 प्लस x√3 है, तो x का मान अपन को बताना है। अब देखो x√12 है तो ये 4 गुना 3 है, तो मैं 4 से 2 बाहर ले तो ठीक है ये हो जाएगा 2x√3 बराबर हो गया 4 प्लस x√3। ठीक है, अब ये x√3 है, ये 2x√3 है, तो एक x√3 बच गया। ठीक है, तो x√3 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया 4/√3, या फिर इसका परिमेयकरण वैसे करके लिख दो 4/√3 इंटू 4/√3, तो ये कितना है 4√3/3। एक ही बात है, किसी भी तरीके में आपको दे रखा वही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे से समझ में आए। यदि आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। साथ में अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो आपके ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लें और उन डाउट को आप ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा।